नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। रंजीत हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग के साथ निकाला गया कैंडल मार्च। महेश मुंडी से पपरवा टाड़ में हुई जमकर नारेबाजी। तमाम लोगों ने स्वर्गीय रंजीत को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजधनवार थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। डीएसपी 2 ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। रेप के आरोपी मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग के साथ भाजपा जिला इकाई ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री का पुतला। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में किया गया कार्यक्रम। और पूर्व विधायक ने किया अर्गाघाट रोड में कैरोलाइन बेकर्स का उद्घाटन। इधर डिप्टी मेयर के हाथों किया गया बरमसिया पार्क में शिवम रेस्टोरेंट का उद्घाटन। दोनों स्थानों पर जुटे कई गणमान्य। दी गई संचालक को शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। रंजीत हत्याकांड में शामिल हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग के साथ महेश मुंडी से पपरवा चौक तक कैंडल मार्च किया गया। इस दौरान स्वर्गीय रंजीत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने को लेकर हाथों में तख्तियां और कैंडल लेकर नारेबाजी की गई। रंजीत हत्याकांड में शामिल हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग के साथ रविवार को महेश मुंडी से पपरवा टाड़ चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान स्वर्गीय रंजीत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में तमाम लोग भावुक थे और घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे थे। मौके पर हत्यारों को फांसी देने को लेकर नारेबाजी भी की गई। इस क्रम में सभी के हाथों में तख्तियां और कैंडल थी। यहाँ कार्यक्रम की अगुवाई गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा कर रहे थे। मौके पर भारी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि व खासों मौजूद रहे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हमारे भाई जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग से अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट ईश्वर से प्रार्थना करें और शांति बनाए रखें। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालें और सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा भाई, हमारा बेटा आज जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो जहाँ भी हो ईश्वर उसे शांति प्रदान करे। उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की हिम्मत दे ईश्वर। दिलासा नहीं, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नहीं हमें न्याय चाहिए। हमारे भी चला पूरा चला दो, पूरा उसको रहने घटना का करीब 3 दिन पूरा होने को है और इस घटना के मुख्य अभियुक्त जो है अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। ग्रामीणों में काफ़ी रोष का माहौल है, ग्रामीण आक्रोशित है। ऐसे माहौल में हम सभी
ग्रामीण जनता, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी या विलंब हो और कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे फांसी की सजा दे। रंजीत के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, रंजीत के हत्यारे को फांसी दो। आज यहाँ पर कैंडल मार्च महसलुंडी में निकाला गया और वहाँ से पूरा गांव का भ्रमण करते हुए अभी हम लोग इस पपरवा टाउन के चौक पर यहाँ तक ये लोग कैंडल मार्च करके पहुँचे हैं। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं रंजीत साहू जी को। और ये घटना बहुत ही दुखद और बहुत विकराल है। जिस प्रकार से रंजीत साहू की हत्या लोगों ने की है, दोस्ती के नाम पर छुरा भोगने का काम किया है। एज ए दोस्त उन लोगों ने आपस में बात किया, उसे ले जा करके पार्टी दिया और पार्टी के बाद कितना निर्मम हत्या किया है और तमाम लोगों का नाम खुल चुका है, गवाह पुलिस के सामने आ चुका है, बयान आ चुका है। उसके बाद भी अभी एक हत्यारा बाहर घूम रहा है। और आज कैंडल मार्च निकाल के यहाँ के तमाम लोगों ने एकता का परिचय दिया है कि यहाँ के सारे लोग एकजुट हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके ये हत्यारे गिरफ्तार हो, हत्यारे जेल के शिकंजों के पीछे। रंजीत साहू हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त जावेद अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इसको लेकर मृतक के पिता व स्थानीय ग्रामीण मुफस्सिल थाना पहुंचे और मुख्य अपराधी जावेद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि छानबीन की जा रही है, जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। रंजीत हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग जोर शोर से हो रही है। हत्या में शामिल मुख्य अपराधी जावेद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रंजीत साहू के पिता और उनके साथ काफी संख्या में ग्रामीण मुफस्सिल थाना पहुंचे और जावेद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मालूम हो कि 2 दिन पूर्व मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुजियाडीह स्थित राजा बंगला हवेली में रंजीत की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कल मोहम्मद मुकीम अंसारी नामक एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, जिसके बाद मुकीम ने घटना की विस्तृत जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में गिरिडीह सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। साथ ही इस घटना से संबंधित अन्य अपराधी को भी पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जल्द ही इस घटना के मुख्य आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों के अलावा जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, चुन्नूकांत के अलावा कई लोग मौजूद थे। जी पूरा खुलासा हो चुका है, तो बहुत जल्द आ जाएगा गिरफ्तार। हम लोग शुरू में ही बता दिया कि कोशिश दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा आप लोग तो वही काम तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, एकदम फांसी होना चाहिए था। सब बेच देंगे खेतों कर दिए, लेकिन आपको कुछ करना है, आपको एक संभालिए, इनको संभालिए, जानकारी हिम्मत पर रखे तो हिम्मत। बहुत दर्द है वैसे होनहार लड़का को चले जाना, और उसमें पुलिस ने उद्भेदन किया है और हम लोग जानते नहीं थे कि मौकीम कौन है या इस कांड में संलिप्त है। हम लोग सिर्फ जावेद के बारे में जानते थे और जावेद जो है सो पुलिस की गिरफ्त से नहीं भागा है जो प्रचारित किया जा रहा है। जावेद उसके घर आता था, ये उसके घर जाता था, तो वहाँ का जो उनके रंजीत के साथी लोग थे उसके साथ जावेद था। तो बोला कि चलो हम लोग कहीं खोजते हैं गायब है। तो बताया कि मेरे साथ पुल पर खाया, 3 लड़का आया, एक बिना मास्क था, 2 मास्क में था, हम नहीं पहचानते। फिर रंजीत उसके साथ चला गया। उस सरासर झूठा बोला। उसको बताना चाहिए था किस पुल पर हम खाएं, इस पुल पर खाएं, फिर किधर गया, लेकिन वो कन्नी काट करके हमारे ही गांव के लड़का के साथ से वो अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं वो सातिरबाजी किया। उसको साथ में रखना चाहिए था जो था। अगर वो आज रहता तो आज पुलिस के गिरफ्त में रहता। पुलिस कभी भी अपराधी को छोड़ नहीं सकती है और हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन के, खास करके एसपी साहब के नेतृत्व में और एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में थाना प्रभारी हों और उनके पूरा टीम लगी हुई। आज भी 3 टीम छापामारी कर रही है। पुलिस के कार्यों से अभी तक हम लोग संतुष्ट हैं और एक अपराधी को पकड़ के उसको जेल भेजा। बाकी पुलिस का जो दबाव है वो दबाव जारी है। महसलुंडी के रंजीत साहू जो एक होनहार और बहुत ही योग्य कर्मठ लड़का था और उसका परसों रात्रि
विभत्स तरीके से नृशंस हत्या किया गया है, जो काफ़ी निंदनीय है। इससे बड़ी दुखद घटना हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में उनके घर पर अभी भी गए हुए थे, उनके माता पिता से मिले, गांव के सभी लड़कों लोग यहाँ पर आए कि चल करके थाना से वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाए। इस संदर्भ में हम लोग थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब से बात हुई। इन लोगों के द्वारा काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसमें किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी। घटना हुआ है उसके बारे में अभी तक जो मुख्य आरोपी है जावेद, उसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए हम लोग यहाँ आए। कौन सा घटना हुआ था? रंजीत साहु की जो हत्या हुई है महसूंडी के, उसी के मुख्य आरोपी जो है जावेद, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो उसी का हम लोग मांग में आए हैं और यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद अगर जो होगा तो हम लोग थाना के घेराव करेंगे या फिर मुख्य मार्ग जाम करेंगे। बस इसी के लिए आश्वासन के लिए आए हैं कि क्या किया जाए पूछना। पुलिस लाइन में डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर धनवाड़ क्षेत्र के गोंदोडीह और बेंड्रो के बीच जंगल में हुए लूटकांड का उद्भेदन करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि एसआईटी का गठन कर जांच पड़ताल की गई और लूटकांड में शामिल 5 आरोपियों को गांवा इलाके से लूट के कई सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। धनवाड़ क्षेत्र के गोंदोडीह और बेंड्रो के बीच जंगल में हुए लूटकांड का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है। कांड को लेकर कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर रविवार को पुलिस लाइन में डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर गांवा पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी, जमुआ पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम समेत एसआईटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बताया गया कि धनवाड़ के शहाबुद्दीन अंसारी के साथ बीते 24 नवंबर को रोड रॉबरी हुई थी, जिसमें 17,000 रुपए समेत कई सामग्रियों को लूट लिया गया था। घटना के बाद एसआईटी का गठन कर जांच पड़ताल शुरू हुई और कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इस कांड में शामिल रंजित कुमार, जितेंद्र कुमार वर्मा, आदित्य कुमार सिंह, राहुल कुमार और रंजित कुमार को गांवा इलाके से दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटी गई सामग्रियां भी बरामद की गई है। गांवा थाना अंतर्गत एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये कॉम्प्लेनेंट शहाबुद्दीन अंसारी, जिसके साथ ये लूट की घटना की गई थी, उसके आवेदन के आलोक में थाना कांड संख्या गांवा के थाना कांड संख्या 173-20 दिनांक 24/11 को 392 धारा भारतीय दंड विधान के अंतर्गत ये कांड दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन करते हुए इस लूटकांड के उद्भेदन हेतु और वांछित जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन करते हुए ये प्रयास किया गया कि इसे जल्द ही इस लूट का उद्भेदन कर लिया जाए। इस कांड में जितने वांछित थे, जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था, उन सारे लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से सामान भी बरामद किए गए हैं जो उन्होंने इस घटना को कारित करने के दौरान और शहाबुद्दीन अंसारी के साथ जो घटना हुई थी, घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। अन्य सारे सामान जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनकी भी बरामदगी हुई है और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झंडा मैदान में रविवार को अधिवक्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक सूचना मांगे जाने के उपरांत धमकी देने का आरोप लगाया गया और बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान धरना प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया। अधिवक्ता संघ के महासचिव की अध्यक्षता में वकीलों की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया और विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई। बताया गया कि अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बेंगाबाद बीडीओ से एक सूचना मांगी गई थी, जिसके बाद अधिवक्ता अवधेश सिंह को धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया और बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। बताया गया कि अगर सूचना मांगने पर अधिकारी धमकी देने लगे तो यह कानून का उल्लंघन है और इस पर जांच आवश्यक है। बैठक के दौरान वकीलों ने गिरिडीह उपायुक्त का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट कराया। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद, साजिद महमूद, चंदन सिन्हा, बब्बन खान, अमित कुमार, विनय सिन्हा समेत अन्य कई अधिवक्ता मौजूद रहे। तमाम हमारे अधिवक्ता साथी
आज यहाँ झंडा मैदान में बैठक में शामिल हुए और हम लोगों के साथ हमारे एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जो बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं आदरणीय महेंद्र प्रसाद जी, वो भी बैठे हैं। उनके बैठने का जिक्र हमने इसलिए किया कि मामले की गंभीरता को महसूस करते हुए उतना सीनियर अधिवक्ता झंडा मैदान में बैठे हुए, तो आप समझ जाइए कि स्थिति सिर से पानी ऊपर हो जाने वाली हो गई। और तवारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है कि अधिवक्ता जब जब सड़क पर आया है तो कोई बड़े बदलाव का संकेत है। बीडीओ साहब तो एक आदरणीय छोटा सा सरकारी मुलाजिम है जो शायद अपनी लक्ष्मण रेखा भूल गए हैं कि उनको कहाँ और कब किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। हमारे भाई अवधेश सिंह ने जो तथ्य सामने लाया है, उनका अपराध यही है कि वो एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं। उन्होंने उनसे कुछ सूचनाएं मांगी थी कि भाई आपके यहाँ मनरेगा योजना में और सरकारी योजनाओं में कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। वो तो उनके सहयोगी के रूप में उनके सामने आए थे और उनको बताने का प्रयास किया था कि साहब आपके यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यही अपराध है अवधेश जी का। अवधेश जी का अपराध ये है कि लोकतांत्रिक तरीके में जो कानून के रास्ते जो काम होना चाहिए वो काम वो कर रहे। और आपको जानकर के हैरत अंगेज होगा, हम कुछ दस्तावेज हम लोग के सामने हैं जिसमें कुछ उन्होंने मनरेगा योजना में कार्य आदेश दिया है। ये सही है कि उसमें बीडीओ साहब का हस्ताक्षर शायद नहीं है, लेकिन है, एक दूसरे में है। नहीं, हम अभी उस कार्य योजना का जिक्र करना चाह रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी, भाई हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है कि राहुल गांधी कैटो है। हिंदुस्तान में प्रियंका वाड्रा कैटो है, ये कौन लोग नहीं जानते। प्रियंका गांधी हिंदुस्तान में कितने लोग नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी कौन है। और दुर्भाग्य है कि बेंगाबाद के बीडीओ साहब को शायद ये नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, प्रियंका वाड्रा कौन है और राहुल गांधी कौन है। अगर इस तरह का सक्षम अधिकारी को इतनी न्यून जानकारी नहीं है तो मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि वो सरकारी काम में करने योग्य नहीं है। सरकार को विचार करना चाहिए कि वो नौकरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वर्ष 2019 में प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैंने बेंगाबाद के मनरेगा योजना से संबंधित सूचना मांगा था। लगभग 50 संबंध मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को करवाया था, तब जाके इस सूचना को दिए और 207 पेज का सूचना दिए, 414 रुपया लेके सूचना दिए। सूचना जब हमको मिला तो देख के हम अवाक रह गए कि उस सूचना में लगभग 50 योजना में वैसे मनरेगा मेट का नाम था जो हिंदुस्तान के बड़े हस्तियों में से आते हैं। मैंने इस बात से वीडियो को अवगत कराया। वीडियो तो उस समय बोले कि जो सूचना है तो आपको मिला, हमारे पास बहस करने से क्या फ़ायदा। हम फिर मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में लगातार सारा शिकायत किए, कुल मिला के 800 शिकायत किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र बंद हो गया। और जब मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र बंद हो गया तो फिर मैंने वीडियो को लिखा कि चूँकि यह जो व्यक्ति है यशोदाबेन का नाम था, राहुल गांधी जी का नाम था, प्रियंका गांधी वाड्रा का, कि ये यहाँ मनरेगा मेट के रूप में काम नहीं कर सकती है, इसलिए इस योजना में गबन हुआ है, आप इसका जाँच करवाइए। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में शिवम रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि रेस्टोरेंट में गिरिडीह के प्रतिष्ठित शेफ सुजीत झा की देखरेख में रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा। वहीं उत्तम खानपान के साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जा रही है। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ के हाथों शिवम रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। अन्य अतिथियों में वरिष्ठ कांग्रेसी उपेंद्र सिंह, अजय सिन्हा, नवीन आनंद चौरसिया, पूनम सिन्हा आदि लोग मौजूद रहे। यहां उद्घाटन के बाद बच्चों ने बुके देकर व शॉल उड़ाकर अतिथियों का स्वागत किया। बताया गया कि शिवम रेस्टोरेंट में खान पान की उत्तम व्यवस्था है और यहां से होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जा रही है। कार्यक्रम की सफलता में पार्क संचालक विकास सिन्हा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी, अभिषेक कुमार, आयुष आर्यन, कनिष्क आर्यन आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। बताया गया कि शहर का प्रतिष्ठित शेफ सुजीत झा की देखरेख में रेस्टोरेंट का संचालन करवाया जाएगा।
नगर निगम द्वारा निर्मित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रेन पार्क बरमसिया का जो बहुत पहले से निर्मित है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। हजारों सैलानियाँ रोज़ घूमने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ एक कमी थी। हालांकि पहले कैंटीन यहाँ था, बीच में लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। आज पुनः शिवम रेस्टोरेंट झाजी के द्वारा जो प्रोप्राइटर हैं आज खोला गया है और काफ़ी लजीज खाना यहाँ वेज नॉन वेज और बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने और खाने का लुत्फ़ लिया है, बहुत ही टेस्टी खाना है। मैं इनके रेस्टोरेंट इनका खूब तरक्की करे, खूब चले, इसके लिए शुभकामना देता हूँ। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार खाना का टेस्ट है, यह रेस्टोरेंट काफ़ी तरक्की करेगा। आज के दिन में शिवम रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रकाश राम के द्वारा किया गया है। जो रेस्टोरेंट है इसमें साउथ इंडियन, इंडियन, चाइनीज सभी प्रकार का व्यंजन अच्छा कीमत और अच्छे दामों में उपलब्ध है। आप लोग से विनती है कि शिवम रेस्टोरेंट में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कहाँ पे खुला है ये? बरमसिया चिल्ड्रन पार्क गिरिडीह में खुला है। वेज नॉन वेज दोनों रहेगा? वेज नॉन वेज दोनों भी उपलब्ध है। मकतपुर अर्गा घाट रोड में कैरोलाइन बेकर्स नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में बड़े शहरों के तर्ज पर बेहतरीन क्वालिटी के केक व बेकरी के अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं। मकतपुर अर्गाघाट रोड में कैरोलाइन बेकर्स नामक प्रतिष्ठान का शुभारंभ पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राय आदि के हाथों संयुक्त रूप से कराया गया। मौके पर संजीत सिंह पप्पू, गिरिडीह जिला भाजपा के महामंत्री संदीप डंगाच, नवनीत सिंह, हबलू गुप्ता, संत कुमार लल्लू, दीपक शर्मा, राजेश शर्मा, हर्ष सेठ, मानस सिन्हा एवं अन्य कई अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद तमाम अतिथियों ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया और संचालक को शुभकामनाएं दी। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में बेहतरीन क्वालिटी के केक, पेस्ट्रीज और बेकरी के अन्य कई उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। बताया गया कि बड़े शहरों के तर्ज पर यहां हर रेंज के बेकरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। संदीप भाई ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो जनकः लंबोदरस्य विष्णो गणाशो विनायकः ब्रह्मण्यो गुणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानः द्वादशैतानि नामानि च पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्राम बलधरं देवं शशिवर्णं शंकर भगवान की जय। क्षेत्र के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि मकतपुर जैसे सघन इलाके में पहली बार बेकरी और आइसक्रीम पार्लर हम समझते हैं कि उद्घाटन हुआ। शुभ उद्घाटन आज हम सबों के कर कमलों से हुआ है। मैं इसके संचालक नौजवान हमारे छोटे भाई दिव्यांशु गुप्ता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते हुए इसको और बढ़ाया करें। इसको आजकल जो युग है, आधुनिक युग में लोग आइसक्रीम और ऐसी चीज़ों पे बड़ा आकर्षित हो रहे हैं, विशेषकर महिलाएं और बच्चे। तो हम समझते हैं कि एक बड़ा अच्छा अवसर इनको प्राप्त हुआ है और इनकी लगन और मेहनत के ऊपर में यह
निर्भर करेगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरी पूरी शुभकामना इनके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गिरिडीह शहर के मुख्य चौक पर कैरोलिन बेकरी पार्लर का उद्घाटन हुआ है। इस छोटे से शहर में इसकी बहुत कमी थी, लेकिन अभी जिस प्रकार से बेकरी का मांग बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह में काफ़ी अभी प्रचलित है, इसको देखते हुए जनता की मांग पर और यह पार्लर का उद्घाटन आज हमारे माननीय विधायक के कार्यक्रमों द्वारा हम लोग के द्वारा हुआ है। बहुत ही अच्छा पार्लर है, काफ़ी रेंज इसमें है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यह पार्लर इस गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए और पर्याप्त होगा। और मैं इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि यह पार्लर दिन दूनी रात दूनी प्रगति करे। ये हम अपना बेकरी मदरपुर चौक पे किए हैं, जैसे हरघाट रोड कटता है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारा आइटम है, लावा केक, पेस्ट्री, सारा डेजर्ट आइटम, सारा कुकिंग, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह सब उपलब्ध है किफ़ायती दामों में। एक बार आके सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे XMLA श्री निर्भय कुमार सहवादी जी और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ द्वारा फीता कटिंग करके दुकान का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के बैनर तले रविवार को बनियाडीह ऑफिसर्स क्लब में श्रमिक नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित तमाम लोगों ने स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। बनियाडीह ऑफिसर्स क्लब में श्रमिक नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के बैनर तले मनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय सचिव मिथिलेश कुमार यादव, गिरिडीह क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार, कांग्रेस के जिला महामंत्री व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष तनवीर हयात, युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के पदाधिकारी व सदस्यों ने स्वर्गीय मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मौके पर वक्ता के रूप में क्षेत्रीय सचिव मिथिलेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय मिश्रा वर्ष 1985 से राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ से जुड़े हुए थे एवं कोलियरी क्षेत्र के साथ साथ मायका मजदूरों की आवाज इंटक के माध्यम से उठाते रहते थे। कार्यक्रम के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी स्वर्गीय मिश्रा के व्यक्तित्व की चर्चा की। मौके पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कोषाध्यक्ष मुरारी हजाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद अख्तर, GM यूनिट के अध्यक्ष इकबाल अंसारी, क्षेत्रीय सहायक सचिव के कैसर तौहीद, NSUI के जिलाध्यक्ष सरफराज अंसारी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सदस्य महादेव कुमार, कबरीबाद शाखा के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर, कार्तिक, आशिक रेवत साहब सहित दर्जनों इंटक और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सदस्य मौजूद थे। मायका मजदूरों के बीच में रहते थे, उनके साथ कार्य करते थे, तो उन्होंने काफी नजदीकी से देखा कि मायका मजदूरों के साथ क्या शोषण हो रहा है। तब ये मायका मजदूर के साथ जुड़े और चप्पल बाबू के संसर्ग में, जो हमारे गिरिडीह के पूर्व सांसद थे, 72 से लेकर के 78 तक वो गिरिडीह का नेतृत्व किए, उनके संसर्ग में रहे, कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे और 77 में ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से युवा कांग्रेस में जुड़े और युवा कांग्रेस में डॉक्टर सरफराज अहमद साहब गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके समकक्ष ये जिला युवा कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। बाद में ये मायका मजदूर का लड़ाई लड़ते लड़ते इंटक में जुड़े और इंटक में ये बिंदेश्वरी दुबे और सतपाल मिश्रा के काफ़ी नज़दीक रहे, क्योंकि सतपाल मिश्रा इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और पंडित बिंदेश्वरी दुबे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके माध्यम से ये जुड़े और यहाँ पे गिरिडीह कोलियरी में मास्टर साहेब वर्मा जी यहाँ पे राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सेक्रेटरी हुआ करते थे और डॉक्टर सरफराज अहमद साहब अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे पिताजी स्वर्गीय जो रामचंद्र मिश्रा थे कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के माध्यम से उस समय 80 के दशक में काफ़ी सारे कोयला श्रमिकों की जब्बार लीडर के साथ में, जो भी यहाँ पे NP सिंह बुल्लू थे, तो काफ़ी सारे जो श्रमिक नेता थे उनके साथ में यहाँ पे ये लड़े, मजदूरों के खिलाफ में, मजदूरों के हित में लड़े हैं और जीत दर्ज किए हैं और मजदूरों को हक दिलाए हैं। ऐसे माननीय स्वर्गीय रामचंद्र जी थे, उनके मैं बहुत उनकी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज श्री रामचंद्र मिश्रा जी की पुण्यतिथि है। हमारे परम प्रिय मित्र छोटे भाई ऋषिकेश युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी हैं।
इन्होंने सारा जीवन कांग्रेस पार्टी और मजदूर के काम किए हुए हमेशा, और हमेशा इनको याद किया जाएगा। मायका क्षेत्र से लेकर के मजदूर जितना थे, इनको बहुत काम ये करते थे। बस इन्हीं शब्द को समाप्त करते हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के द्वारा बोड़ो स्थित मारुति शोरूम के सामने एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बताया गया कि शिक्षाविद व श्रमिक नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा के पुण्यतिथि के अवसर पर इस शिविर का आयोजन किया गया था। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के द्वारा बोड़ो स्थित मारुति शोरूम के समक्ष एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बताया गया कि शिक्षाविद व श्रमिक नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गई, जिसमें काफी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान कहा गया कि स्वर्गीय श्री रामचंद्र मिश्रा अपने जीवन काल में मायका मजदूरों की आवाज बन सदा उनकी लड़ाई लड़ते रहे। यही नहीं, इंटक के माध्यम से कोयला श्रमिकों के हक की लड़ाई के साथ संकुल साधन सेवी और पारा शिक्षकों की लड़ाई भी पूरे प्रदेश में लड़ते हुए उनको समान वेतन का लाभ दिलवाया। वे मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के माध्यम से मानवाधिकार हित की लड़ाई भी लड़े और गिरिडीह मंडल कारा के कैदियों के बीच शिक्षा का अलख भी जगाते रहे। एआईपीसी गिरिडीह चैप्टर जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि श्री मिश्रा संकुल साधन सेवी के रूप में गांधी विचारधारा से प्रेरित होकर सक्रिय राजनीति छोड़कर समाज सेवा से जुड़ गए और अपना संपूर्ण जीवन समाज के हित में लगा दिया। कहा कि आज उनके पुत्र ऋषिकेश मिश्रा अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए मजदूर हितों की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं और यही उनके पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान मजदूर नेता ऋषिकेश मिश्रा के साथ जिला कांग्रेस के तनवीर हयात, सरफराज अंसारी, सुल्तान अंसारी, राहुल कुमार साव आदि उपस्थित थे। प्रख्यात समाज सेवी एवं मजदूर नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी की पुण्य तिथि के अवसर पर आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस गिरिडीह चैप्टर के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड के संक्रमण को समाज में फैलने से रोकना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामचंद्र मिश्रा जी तो एक डेडिकेटेड समाज सेवी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मायका मजदूर और मजदूरों के हित में लड़ते हुए अपना प्राण न्यौछावर किया। वो जीवन पर्यंत पारा शिक्षकों एवं संकुल संसाधन सेवियों के हितों के लिए लड़ते रहे और उन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया समाज में। आज उनके पुण्यतिथि के स्मृति में आज यह आयोजन किया गया है। उनके पुत्र एवं युवा नेता, मजदूर युवा नेता श्री ऋषिकेश मिश्रा जी का सौजन्य से यह कार्यक्रम यहाँ का आयोजित। गांडी थाना क्षेत्र के दासडीह में एक बोलेरो और एक टेम्पो के बीच टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो पलट गई और टेम्पो में सवार 5 लोग घायल हो गए, वहीं एक को आंशिक चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। बताया गया कि सभी मधुपुर के रहने वाले हैं और आपसी रिश्तेदार हैं। गांडी थाना क्षेत्र के दासडीह में सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में से 5 को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि वहां बोलेरो व टेम्पो में भिड़ंत हो गई। घटना में टेम्पो पलट गया और टेम्पो में सवार 6 लोग घायल हो गए। हालांकि सभी घायलों में से एक की स्थिति सामान्य थी, जिसे छोड़कर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और 5 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सभी घायल एक ही परिवार के हैं। घायलों की पहचान चानिया देवी, नमो देवी, गुड़िया देवी, महेंद्र मंडल और रुक्मणी देवी के रूप में की गई। बताया गया कि ये सभी मधुपुर के हैं और लड़का देखने के लिए मरगोडी आए हुए थे। लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। नमो देवी। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग मरगोड़ी गए थे, मरगोड़ी से आ रहे थे और इसके हम लोग यहाँ की बोलता है दासडीह में गड़िया स्टेडियम। कैसे किया? एगो बेलोरो उधर से आ रहा था। अच्छा। दोनों टकरा गया और कैसे उल्टाया ये भी होश नहीं। कितना लोग घायल हैं आप लोग? घायल है हम लोग यहाँ 2 गो, 4 गो, 5 गो। 5 गो वहाँ, एगो रह गया 6 गो। 6 ठो घायल है। पाँचों के पाँचों गिरा हुआ था और टेम्पो से गिरा हुआ है। अच्छा। और हम लोग को कॉल किया गया तब हम लोग लाए। किधर जा रहा था ये पता नहीं आप? हाँ, मधुपुर जा रहा था सब टेम्पो से। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ से आप लोग? दासडीह में हुआ था, गांडे पर। दासडीह गांडी।
जमुआ थाना क्षेत्र के माझीडीह गांव में एक सड़क हादसे में ताहिर हुसैन की 2.5 वर्षीय बच्ची तान्या की मौत हो गई। बताया गया कि बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते वह सड़क पर आ गई। इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जमुआ थाना क्षेत्र के माझीझाड़ गांव में 2.5 वर्षीय बच्ची की मौत सड़क हादसे में हो गई। रविवार को बच्ची के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि ताहिर हुसैन की पुत्री तान्या शनिवार को घर के सामने आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते वह सड़क पर आ गई। इसी बीच अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पीर मोहम्मद। ये कौन लगता बच्चे? भांजे। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। क्या नाम है? तानिया। कहाँ घर है बच्चे का? माझीगढ़। कौन सा थाना है? थाना जमुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक के दौरान संघ और उसके अनुषंगिक इकाइयों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 15 जनवरी से 27 फरवरी तक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया और उसकी तैयारी को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संपन्न हुई। असल में अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक इकाइयों ने अभियान छेड़ दिया है। अगले वर्ष 15 जनवरी से 27 फरवरी तक जनसंपर्क महाअभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह समन्वय की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विभाग संघचालक अर्जुन मिस्टकार ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के लिए 44 दिनों तक चलने वाला यह धन संग्रह अभियान लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जगाएगा। यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा जन जागरण अभियान होगा। इस महाअभियान को लेकर देश के अंदर हिंदुओं के जनमानस में एक नया उत्साह है। प्रत्येक हिंदू चाहता है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। इस हेतु सामान्य से प्रबुद्ध सभी लोगों की सहभागिता हो। इस निमित्त 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कूपन के द्वारा लोगों से सहयोग लेने की तैयारी की गई है। जिला संघचालक ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा कि धन संग्रह के लिए नगर में वार्ड सह कमेटी का गठन किया गया। इस निर्माण में सबों का सहयोग सुनिश्चित हो, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक हिंदू के घर जाकर सहयोग प्राप्त करेंगे। बैठक में सह विभाग कार्यवाह आरएसएस मुकेश रंजन सिंह, नलिन कुमार, विश्व हिंदू परिषद से राजेश राम, विद्या भारती से राजेंद्र लाल बर्नवाल, एबीवीपी से आशीष सिंह, भाजपा से सदानंद वर्मा, हिंदू जागरण मंच से डब्लू रवानी, स्वदेशी से राजकिशोर प्रसाद, क्रीड़ा भारती से अरविंद सुमन, नगर कार्यवाह सचिन बर्मन, संतोष खत्री के अलावे काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। हाँ, जैसा कि हमको पता है, अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर बनाने का निश्चय हुआ है। इस मंदिर निर्माण में भारतवर्ष के सभी हिंदू समाज के सभी सदस्य का सहयोग ऐसा अपेक्षा किया गया है। उस निमित्त संघ के जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं, संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, विद्या भारती, ऐसे जितने संगठन हैं, सब संगठनों के कार्यकर्ता इसमें लगने वाले हैं। और लक्ष्य यही है कि भारतवर्ष के जितने हिंदू परिवार हैं, शहर हो या गांव हो या वनवासी बंधुओं का घर है, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। सभी घरों से कुछ न कुछ सहयोग राशि इस मंदिर निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। और यह इसलिए कि सबको यह अनुभव हो, सभी परिवार को, सभी व्यक्ति को यह लगे कि अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण में मेरा भी कुछ न कुछ सहयोग है। इस निमित्त भारतवर्ष के सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी प्रखंडों में, सभी नगरों में और बैठकें चल रही हैं। चाहे वो खंड स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे प्रांत स्तर पर हो, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, सभी जगह इस प्रकार की बैठकें चल रही है। उसी बैठक की श्रृंखला में और गिरिडीह नगर में सभी संगठनों का एक बैठक चल रहा है, जिसे हम समन्वय की बैठक कहते हैं, जिसमें सभी संगठनों के लोग मौजूद हैं। और
इस भव्य जो आह्वान किया गया है राम जन्मभूमि के निर्माण हेतु धन संग्रह के लिए, हम इस कार्य को कैसे सफल बनावें, इस निमित्त चर्चा चल रही है। कार्यकर्ता चुने जा रहे हैं, सबको अलग अलग दायित्व दिया जा रहा है और इस कार्यक्रम के निमित्त सभी लोग इसमें लगने वाले हैं। यही इस कार्यक्रम का मंदिर निर्माण हेतु यह बैठक चल रही है। ये अपेक्षा की जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति लोगों का योगदान उस निर्माण में जुटे। इसी की प्रेरणा को कार्यान्वित करने के लिए हम लोग बैठक ले रहे हैं। जिला स्तर पर या जनपद स्तर पर यहाँ पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुंबई की एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर भाजपा जिला कमेटी ने जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अगुवाई में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस दौरान तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार को महिला विरोधी सरकार करार दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में भाजपा जिला कमेटी के द्वारा टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। असल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मुंबई की एक मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाया था। उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। मौके पर तमाम भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान से टावर चौक तक हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाते हुए इस सरकार को महिला विरोधी सरकार करार दिया। कार्यक्रम में पार्टी नेता सुभाष सिन्हा, अशोक उपाध्याय, पवन पांडे, चुन्नूकांत, मुकेश जालान, प्रदीप साहू, सुरेंद्र बर्मन, दिनेश सिंह, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, हरविंदर सिंह बग्गा, श्याम सुंदर प्रसाद, अजय रंजन सिंह, मनोज संघाई, महेंद्र प्रसाद वर्मा, संदीप डंगाइच, देवराज, रंजन सिन्हा, भाजपा के जिला संगठन प्रभारी अमित तिवारी, महिला नेत्री संजू देवी, रागनी लहरी, रजनी कौर, संगीता सेठ समेत अन्य कई भाजपाई मौजूद रहे। जनता पार्टी गिरिडीह जिला महिला मोर्चा के बैनर तले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी जब 2013 में मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुंबई में एक होटल में महिला के साथ इन्होंने बलात्कार किया और जब उन पर केस हुआ इन्होंने रफा दफा करने का प्रयास किया। पुनः 2020 में यहाँ पर इनका संज्ञान लिया है और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के बैनर तले हम लोग मांग करते हैं कि बलात्कारी मुख्यमंत्री, आप पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है, आप में जरा नैतिकता है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई के माध्यम से आप आगे बढ़कर स्वयं करावें ताकि झारखंड की जनता कलंकित न हो। आज आए दिन झारखंड में महिलाओं के साथ रेप की घटना बढ़ती ही जा रही है और हेमंत सोरेन खुद एक मुंबई के मॉडल के बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं। ये इस तरह की केस में फंसने की वजह से हेमंत सोरेन से हम सभी बहनें ये कहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दें, क्योंकि आप
अगर शासन में रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आप सत्ता में रहकर इन्हें इस केस को दबा देंगे, इसलिए आप तुरंत अभी इसी वक्त इस्तीफा दें ताकि उसे न्याय मिल सके। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। हेमंत सरकार जी का पुतला दहन किया गया है क्योंकि इनके शासनकाल में महिला सुरक्षित नहीं है। जो महिला का खुद बलात्कारी हो वो गद्दी पर बैठने लायक नहीं है, लेकिन गद्दी पर बैठे हुए उन्होंने महिलाओं पर शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये अभी तक बैठे हुए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो और ऐसे मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाला जाए। तेलोडी पंचायत सचिवालय में स्थानीय मुखिया रिजवाना खातून के द्वारा गरीब व जरूरतमंदों के बीच 130 कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान मुखिया ने बताया कि बढ़ते ठंड को देखते हुए अपने निजी खर्च से कंबलों का वितरण उन्होंने किया है। तेलोडी पंचायत सचिवालय में रविवार को मुखिया रिजवाना खातून के द्वारा 130 कंबलों का वितरण किया गया, जिसमें तेलोडी पंचायत के दिव्यांग, वृद्धा, असहाय और जितने भी गरीब जरूरतमंद लोग थे वैसे लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान मुखिया रिजवाना खातून ने कहा कि सभी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच अपने निजी खर्च से ठंड खत्म होने तक कंबल का वितरण किया जाएगा ताकि कोई भी जरूरतमंद वंचित न रहे। कंबल वितरण में मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम, वार्ड पार्षद सदस्य मुमताज अंसारी, पंचायत समिति सदस्य आसमा खातून, इलियास अंसारी, इमरान अंसारी, सोएब अंसारी, शादाब आलम, फरहान आलम सहित कई लोग मौजूद रहे। तेलोडी पंचायत सचिवालय में लगभग 180 कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 130 कंबल प्रखंड द्वारा मुखिया को उपलब्ध कराया गया था, जो कंबल वितरित किया जा रहा है, और लगभग 50 कंबल पंचायत समिति को। और जितने भी लोग जो छूट जाएंगे, जो गरीब हैं जो छूट जाएंगे, उसको मैं अपने तरफ से जितने छूटे हुए लोग हो उसको मैं कंबल मुहैया कराऊंगी जब तक ठंड रहेगी, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ठंड के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये खुद मैंने अपने से इन लोग को आश्वासन दिया है कि जब तक ठंड रहेगी और जो वैसे मजबूर लोग हैं उसको मैं खुद से अपने तरफ से कंबल उपलब्ध कराऊंगी। जितने भी तेलोडी पंचायत के सभी वार्ड के जितने भी असहाय, गरीब और निःशक्त लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको कंबल वितरण किया जा रहा है। प्रखंड द्वारा 130 कंबल उपलब्ध कराया गया था मुखिया को, और 50 कंबल पंचायत समिति को मिला के आज 180 कंबल वितरित किया गया। और आगे हम लोगों ने ये विचार रखा है कि जो भी हमारे पंचायत के गरीब, असहाय, निःशक्त लोग हैं जो छूट जाएंगे, वैसे लोगों को हम लोग जब तक ठंड पड़ेगी तब तक हम लोग उनको कंबल मुहैया कराते रहेंगे अपने खर्च। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में रक्तदान शिविर के आयोजन के तहत रविवार को गिरिडीह शाखा ने सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने स्वेच्छा से अपने लहू का दान कर शिविर को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह शाखा के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में आयोजित इस शिविर में गायत्री परिवार से जुड़े कई लोगों ने रक्तदान किया। बताया गया कि गायत्री परिवार की ओर से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में रक्तदान किया गया है। इस शिविर में तमाम लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर शिविर की सफलता में अपना योगदान दिया। मौके पर परिवार के दर्शन पंडित, हरेंद्र प्रसाद चौधरी, सुरेश प्रसाद यादव, नरेश यादव, जयप्रकाश राम, आलोक रंजन, अनिल कुमार, विजय चौधरी, सरिता शाह, रामसागर सिंह, रेखा देवी समेत गायत्री परिवार के अन्य कई लोग शिविर को सफल बनाने में लगे हुए थे। मौके पर रेड क्रॉस के तारकनाथ देव समेत अन्य कई लोगों का सहयोग भी महत्वपूर्ण रूप से बना हुआ था। प्रगतिशील सोच के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार आज मानवता की जो समय की मांग है, रोज यह दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट के कारण लोग खून की कमी के कारण जो काल कल्पित हो जाते हैं, तो हम रक्तदान करें। ये जो वैज्ञानिक थीसिस है, रक्तदान करने से आदमी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ होता है, मानवता के लिए भी ये बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम है, क्योंकि रक्त कोई मशीन में बनाया नहीं जा सकता है, एक स्वस्थ इंसान ही उसको डोनेट कर सकते हैं। और इसी परंपरा के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे राज्य भर में आज 24 जिला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और पूरे जिले से गायत्री परिवार के परिजन आए हैं ब्लड देने के लिए।
हम लोग आशा करते हैं 50 यूनिट से ज़्यादा हम लोग ब्लड आज देंगे। और इसके पहले भी लगातार हम लोग कई वर्षों से ब्लड डोनेट करते रहे हैं मानवता की सेवा के लिए, और आज के समय में के लिए ये सबसे बड़ा कार्य है। हम लोगों को प्रेरणा भी देते हैं कि साहब आप प्रेरणा लीजिए, आप भी सब ब्लड दीजिए, हम लोग भी ब्लड देते रहते हैं। और हमारे गाजीपुर के सभी क्षेत्रों से महिलाएं भी आई हैं ब्लड देने के लिए, बच्चे भी ब्लड दे रहे हैं, और बड़े बुजुर्गों ने तो ब्लड नहीं लिया था लेकिन वो भी सहयोग में खड़े हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा और हम लोग चाहते हैं कि हमारा ब्लड बैंक कैंप साल में 2-3 बार लगे और लोगों को इससे लाभ पहुँचे। नमस्कार। हर साल गायत्री समाज की ब्लड डोनेशन करता है। एक गरीबी वासी का चलते एक शुभ संकेत होता है। लास्ट ईयर में भी किया, उसका आगे बार भी किया, लेकिन लास्ट ईयर पे 19 यूनिट दिया था। ये बार हम बहुत आनंद है, सुख है जो अभी तक भी 28 दे दिया। तो गायत्री समाज की ऑर्गेनाइजर जो है उसको ब्लड बैंक का रेड क्रॉस की तरफ से धन्यवाद। हम कोविड-19 की बात गिरिडीह जिला में ब्लड का बहुत कमी है, बहुत असुस्थ आदमी को तो आपको ब्लड नहीं मिलता। तो गिरिडीह वासियों जितना समाज है रेड क्रॉस का तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम ब्लड कैंप शुरू कीजिए, ब्लड कैंप लगाइए। नमस्कार। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंजीत हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग के साथ निकाला गया कैंडल मार्च। महेश मुंडी से पपरवा टाड़ में हुई जमकर नारेबाजी। तमाम लोगों ने स्वर्गीय रंजीत को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजधनवार थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। डीएसपी 2 ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। रेप के आरोपी मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग के साथ भाजपा जिला इकाई ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री का पुतला। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में किया गया कार्यक्रम। और पूर्व विधायक ने किया अर्गाघाट रोड में कैरोलाइन बेकर्स का उद्घाटन। इधर डिप्टी मेयर के हाथों किया गया बरमसिया पार्क में शिवम रेस्टोरेंट का उद्घाटन। दोनों स्थानों पर जुटे कई गणमान्य। दी गई संचालक को शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।